हेलो माय डियर फ्रेंड एंड स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बी फार्मेसी थर्ड सेम का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर देखेंगे। ठीक है, ये हमारा 2022 एंड 2023 का है। ठीक है, इसको हम हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में देखेंगे, तो आप ये वीडियो प्लीज़ पूरा देखिएगा। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, BP 301। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन इसमें क्या है हमारा, व्हाट इज हकल रूल्स डिस्कस ऑर्बिटल फिक्सचर इन बेंजीन। ठीक है, ये क्या है मतलब हकल का नियम क्या है बेंजीन में कक्षीय चित्र का चर्चा कीजिए। ठीक है, जो हमारा मतलब जो 2022 में जो हमारा क्वेश्चन आया था, सबसे पहले इसमें क्या पूछा था, हकल रूल्स के बारे में पूछा था। ठीक है, और डिस्कस ऑर्बिटल पिक्चर एंड इन बेंजीन के बारे में ये पूछा था। ठीक है, सेकंड इसमें क्या दिया था। ठीक है, मतलब क्वेश्चन फर्स्ट में ए और बी करके दिया था। ठीक है, हम बी में क्या दिया है, डिस्कस द रिएक्शंस एंड मैकेनिज्म ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। ठीक है, ये क्या है मतलब फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलीकरण की अभिक्रिया की विवेचना कीजिए। ठीक है, फिर हमारा सेकंड क्या है, हम देखेंगे सेकंड का, ये देखेंगे हम, इसमें क्या था, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स ऑन रिएक्टिविटी एंड ऑर्बिटलेशन ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूशन बेंजीन टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, ये क्या है मतलब, ये क्या बोला है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक प्रतिस्थापन प्रतिक्रियाओं की और मोनो प्रतिस्थापन बेंजीन की गतिशीलता और अभिविन्यास पर प्रतिस्थापना के प्रभाव की व्याख्या करें। ठीक है, इसमें ये था, मतलब आप लोग देख रहे हैं कि हमारे मतलब फर्स्ट यूनिट से 3 से 4 क्वेश्चन बन जाते हैं इजीली। ठीक है, उसके बाद हम ये फर्स्ट यूनिट के थे, अब देखेंगे हम सेकेंड यूनिट के देखेंगे। सेकेंड यूनिट में क्वेश्चन नंबर 2 में सेकेंड नंबर, ठीक है, क्या है, डिस्कस द एसिडिटी ऑफ फिनोल्स गिवन स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ फिनोल्स। ठीक है, अभी हमारे ये किसके सेकेंड यूनिट के। ठीक है, ये क्या है, फिनोल की अम्लता पर चर्चा करें, फिनोल की संरचना एवं उपयोग इसके लिखिए। ठीक है, ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे क्या है, राइट द प्रिपरेशन एंड सिंथेटिक यूटिलाइट ऑफ डाइजोनियम कंपाउंड। ठीक है, ये क्या है, जो है डाइजोनियम यौगिकों की तैयारी और सिंथेटिक उपयोग लिखिए। ठीक है, इसके क्या है, जो हमारे डाइजोनियम वगैरह, ठीक है, ये भी यूनिट सेकंड की हैं। डाइजोनियम कंपाउंड के जो होते हैं सिंथेसिस, डाइजोनियम के सिंथेसिस हमको इसमें लिखना है। ठीक है, और यूटिलाइट के। ठीक है, ठीक है, फिर थर्ड का वी क्या है, एक्सप्लेन केमिकल रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये क्या है, जो है एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्लों की संरचना विक्रिया को समझाइए। ठीक है, एक, ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का हम ये देखेंगे क्या है, एक्सप्लेन द वेरियस रिएक्शंस ऑफ फैटी एसिड। ठीक है, हमारे ये यूनिट थर्ड का है। ठीक, ये क्या है, फैटी एसिड की विभिन्न प्रतिक्रियाओं की व्याख्या करें। ठीक है, उसके बाद हम इसमें देखेंगे सेकेंड, फोर्थ का सेकेंड हमारा क्या है, डिस्कस द डिटर्मिनेशन ऑफ आयोडीन वैल्यू विद इट्स सिग्निफिकेंस। ठीक है, ये भी हमारा यूनिट थर्ड का ही है। ठीक है, इसमें क्या होता है, आयोडीन मूल्य के निर्धारण की इसके महत्व सहित विवेचना कीजिए। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्या है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन डिटर्मिनेशन ऑफ एसिड वैल्यू। ठीक है, ये भी हमारे यूनिट थर्ड का क्या है, अम्ल मूल्य की निर्धारण में शामिल सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। ठीक है, इसके क्या सिद्धांत है। ठीक है, अम्ल मूल्य के निर्धारण, ठीक है, मतलब किसके ऊपर ये क्या काम करता है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे फिफ्थ का सेकेंड नंबर, बी नंबर क्या है, डिफाइंड एंड क्लासिफाइड पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन, एक्सप्लेन द सिंथेसिस एंड रिएक्शंस ऑफ नेफ्थलीन। ठीक है, ये क्या है, ये हमारे यूनिट फोर्थ का है। ये क्या है, डिफाइन एंड क्लासिफाइड पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन। ठीक है, पहले आपको पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन के बारे में बताना, फिर क्या, एक्सप्लेन द सिंथेसिस एंड रिएक्शंस ऑफ नेफ्थलीन। ठीक है, एक क्या है, नेफ्थलीन के बारे में बताना, फिर नेफ्थलीन की इसकी सिंथेसिस के बारे में अपने को बताना है। ठीक है, क्या है, पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन को परिभाषित और वर्गीकृत करें, नेफ्थलीन की संश्लेषण और प्रतिक्रियाओं की व्याख्या करें। ठीक,
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 का हम फर्स्ट देखेंगे, पहला देखेंगे क्या है, गिव स्ट्रक्चर सिंथेसिस एंड रिएक्शंस एंड यूज ऑफ एंथ्रासीन। ठीक है, ये भी यूनिट 4 का ही हमारा है। इसमें क्या है, एंथ्रासीन की संरचना से संश्लेषण प्रतिक्रियाएं और उपयोग इसमें दिए। ठीक है, इसके क्या उपयोग वगैरह हैं। ठीक है, फिर 6 का हमारा वी नंबर क्या है, व्हाट आर द मेथड यूज ऑफ द सिंथेसिस ऑफ फिलेंथ्रीन्स। ठीक है, ये क्या होता है, जो हमारे फिलेंथ्रीन्स के संश्लेषण के उपयोग की जाने वाली विधियाँ लिखी है। ठीक है, उपयोग की जाने वाली विधियाँ इसमें लिखी, ये भी हमारे यूनिट 4 का ही एक क्वेश्चन है। ठीक है, फिर हमारा 7 नंबर क्या है, 7 का हम फर्स्ट देखें क्या है, गिव द स्ट्रक्चर नोमेनक्लेचर प्रिपरेशंस एंड रिएक्शंस ऑफ साइक्लोएल्केन्स। ठीक है, ये हमारी यूनिट 5 क्या है, साइक्लोएल्केन की संरचना, नामकरण, तैयारी और प्रतिक्रियाएं दी हैं। ठीक है, जो मतलब जो साइक्लोएल्केन है, ठीक है, इसके नामकरण की तैयारी करें, मतलब सॉरी संरचना कीजिए, फिर उसके नामकरण कीजिए। ठीक है, और उसकी प्रतिक्रियाएं दिए। ठीक है, क्या क्या इसके रिएक्शन प्रिपरेशन है। ठीक है, स्ट्रक्चर के साथ इसको बताइए। फिर क्या है, से 7वें का हमारा बी नंबर क्या होगा, एक्सप्लेन 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 वेयर स्टैंड थ्योरी ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोएल्केन एंड गिवन इट लिमिटेशन। ठीक है, ये क्या है होता है, मतलब जो साइक्लोएल्केन की स्थिरता के वेयर स्टैंड सिद्धांत की व्याख्या करें और इसकी सीमाएं दें। ठीक है, ये भी हमारा यूनिट 5 का ही है। फिर क्या है इसमें, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी टू। ठीक है, आपको 3 या 4 नंबर इस पे दिए जाएंगे, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, फिर क्या है, रेजोनेंस इन बेंजीन। ठीक है, ये बेंजीन की अनुनाद। ठीक है, जो है रिजोनेटिक्स जो है होते हैं हमारे बेंजीन के, वो आपको इसमें लिखनी है। ठीक है, ये यूनिट 1 का है ये। फिर क्या है, स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ रिएक्शन एंड नेफ्लॉन्स। ठीक है, इसमें क्या है, जो हमारा है नेफ्लॉन और नेफ्लॉन की संरचना और उसके उपयोग लिखिए। ठीक है, फिर क्या है, सचे मोहर्स थ्योरी। ठीक है, जो हमारी हो जो सचे मोहर्स की सिद्धांत आपको इसमें लिखने हैं। ठीक है, ओके फ्रेंड, आपका ये था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर। आपको कैसा लगा आप कमेंट में आपको बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको